Hello everyone. In this video we will discuss other topic of unit 3 digital documentation. So first topic is formatting a document. So formatting a document यानी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, और फॉर्मेट करने में सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप पेज की सेटिंग करें। तो पेज सेट करने के लिए फर्स्ट इज़ द फॉर्मेट मेन्यू, देन पेज सेटअप ग्रुप, देन पेज ऑप्शन. Now there is the picture of page style dialog box. Now there is the second tab is page, and you can see format, A4, width, height, orientation. Now you can change this setting from here and click on the OK button, so your page setting will be changed. Next is the formatting text. Formatting text means formatting text refers to the formatting of the paragraph or the character. जो भी आपने पैराग्राफ या करेक्टर टाइप किया है उसको फॉर्मेट करना ही फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहलाता है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है. फॉर्मेटिंग में देखिए आप फॉर्मेटिंग के कुछ मेथड बताए हुए हैं किस तरह से आप कर सकते हैं. तो इसके लिए हम फर्स्ट मेथड है यूज़ द मेन्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार. आप मेन्यू बार की हेल्प से ऑप्शंस का यूज़ करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. सेकेंड मेथड है यूज़ द रेडी अवेलेबल बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार. मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपका फॉर्मेटिंग बार भी होता है, वहाँ से ऊपर आइकन की हेल्प से आप आइकन पर क्लिक करके इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द यूज़ द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. when you right click on the selected text, so context menu will be open, so you can change this setting from here. And fourth is the keyboard shortcut, so you can use the keyboard shortcuts also. सो फर्स्ट इज़ द रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग. सो आपके टेक्स्ट पर मैनुअल फॉर्मेटिंग है तो सबसे पहले आप उसे क्लियर कर सकते हैं. इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, देन फॉर्मेट मेन्यू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें, तो इससे आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी. या फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+M, इससे भी आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी. बी ऑप्शन कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना, ये सब चीज़ें आती हैं. तो इसके लिए भी आप फॉर्मेट टूल बार की हेल्प से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन स्टाइल दे सकते हैं, पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं, पेज का टाइप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. इसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप Ctrl+B की हेल्प से बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+I की हेल्प से इटैलिक स्टाइल दे सकते हैं, Ctrl+U की हेल्प से आप अंडरलाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द चेंजिंग केस टेक्स्ट केस. चेंजिंग के टेक्स्ट केस की हेल्प से आप केस को, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं. किस तरह से, जैसे हम अपर केस और लोअर केस में करते हैं. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, दे आर name upper case. So upper case means all the character should be in capital letter. इसी तरह से लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, ये सभी स्टाइल के नाम और यहाँ पर आपको इनके अपीयरेंस दिखाया हुआ है. नेक्स्ट इज़ द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन की हेल्प से आप मैथमेटिकल फार्मूलाज या अपने साइंस की इक्वेशंस आप लिख सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में फार्मूलाज लिखते हैं तो उसमें हम पावर का यूज़ करते हैं, या फिर केमिस्ट्री में हम फार्मूलाज लिखते हैं. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है O2, तो हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ नंबर्स हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से अप या लो जाते हैं, हाई या लो जाते हैं. तो अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिख रहे हैं, जैसे इसमें 5 जुलाई में TH लगाया हुआ है 5th में, तो ये TH यानी हमारा ये सुपर स्क्रिप्ट है. और सब स्क्रिप्ट जैसे हमने O2 लिखा है, 2 नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे आ रहा है, इट मीन्स ये सब स्क्रिप्ट है. इसके लिए आप क्या करेंगे अप्लाई करने के लिए, फर्स्टली सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन फॉर्मेट मेन्यू, देन टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. इसी तरह से सब स्क्रिप्ट करने के लिए भी फॉर्मेट, सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन फॉर्मेट, टेक्स्ट एंड सब स्क्रिप्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ द पैराग्राफ स्टाइल. पैराग्राफ टाइप करने के बाद में अगर आप किसी पैराग्राफ को कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो राइटर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से अपने
पैराग्राफ को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। इसके लिए आप पिक्चर में यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट स्टाइल। When you click on this option, so this drop down list will be open. Now you can select any style for your paragraph. Next is the indenting paragraph. इंडेंटिंग पैराग्राफ, इंडेंट होता क्या है, जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर आपने एक स्केल की फॉर्म में ये रूलर आपको दिखाई देता है। इस रूलर पर आपको कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ द इंडेंट। इंडेंट के हेल्प से आप टेक्स्ट को इंडेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके आप अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट्स और हैंगिंग इंडेंट, तो इसकी हेल्प से भी आप पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द अलाइनिंग पैराग्राफ। अलाइनिंग पैराग्राफ यानी आप अपने टेक्स्ट का अपीयरेंस पेज पर किस तरह से चाहते हैं। आप टेक्स्ट को लेफ़्ट में लिखना चाहते हैं, राइट में, या पेज के सेंटर में चाहते हैं, या जस्टिफाई में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप फॉर्मेट टूल बार का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ शॉर्टकट कीज़ भी इसके लिए यूज़ होती हैं। लाइक लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ करनी है तो आप Ctrl+L यूज़ कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R, और जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए Ctrl+J का यूज़ किया जा सकता है। इसका अपीयरेंस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Ctrl+L से आपका टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा, Ctrl+E से सेंटर में स्टार्ट होगा पेज के, राइट से राइट साइड में होगा, जस्टिफाई में आपका लेफ़्ट टू राइट पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज़ द फॉन्ट कलर, हाईलाइटिंग एंड बैकग्राउंड कलर। तो इसके लिए आपका टूल बार पर ऑप्शंस होते हैं, आप वहाँ से भी इसको फ़ॉन्ट को हाईलाइट करना और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इसके लिए ये पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ ए के नीचे ब्लैक लाइन दिखाई हुई है राइट हैंड साइड में, ये आपका फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन है। यहाँ से आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो एक डॉट दिखाई हुई है, तो एक कलर की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। देन यू कैन चूज़ द कलर फॉर योर फॉन्ट। एंड देन यहाँ पर येलो कलर से एक पेंसिल दिखाई हुई है, दिस इज़ द हाईलाइट ऑप्शन। नाउ इसी के आगे भी एक डॉट दिखाई हुई है, इस पर क्लिक करने से हाईलाइट के कलर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, एंड यू कैन चूज़ एनी कलर फॉर योर टू हाईलाइट योर टेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। जब हमें अपने टेक्स्ट को एक लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट करना होता है, तब हम बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम अगेन फॉर्मेट मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट चाहे तो फॉर्मेटिंग टूल बार से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमारा हाईलाइट कलर का ऑप्शन होता है, जस्ट इसके बराबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन के लिए 1 2 लिखा हुआ है, और ये सर्कल दिए हुए हैं, ये बुलेट्स ऑप्शन के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आप इस ऑप्शन पर, देन आपको बुलेट्स का ऑप्शन, बुलेट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप इसके लिए नंबरिंग देखना चाहते हैं तो इसी में आप सेकंड टैब होता है नंबरिंग, यहाँ क्लिक करके आपका ये वाला पैराग्राफ, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, एंड यू कैन सिलेक्ट एनी style from this box and click on the OK button. Next is the assigning color border and background. अगर आप कोई बॉर्डर, किसी डिफरेंट कलर का बॉर्डर अपने टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं या बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, देन फॉर्मेट मेन्यू, पैराग्राफ ऑप्शन, एरिया सिलेक्ट करेंगे, देन कलर चूज़ करेंगे, और इस तरह से आपका उस एरिया पर वो बॉर्डर, वो कलर लग जाएगा। बॉर्डर लगाने के लिए भी फर्स्टली सिलेक्ट द पैराग्राफ, देन फॉर्मेट, पैराग्राफ, बॉर्डर, और बॉर्डर मेन्यू में स्टाइल लाइन। जब आप स्टाइल लाइन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लाइन का स्टाइल, लाइन की विड्थ और लाइन के लिए आपके डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यू कैन सिलेक्ट दीज ऑप्शंस एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ओके बटन।
नेक्स्ट इज़ द पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपको बेसिक पेज लेआउट की सेटिंग बताई हुई है, जो आपको अभी पहले ही स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेन की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इसमें आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जब भी आपको न्यू पेज लेते हैं तो सिस्टम की तरफ से आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही शो होती है। अगर आप इसका की सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो अगेन यू कैन यूज़ द फॉर्मेट मेन्यू एंड पेज ऑप्शन, and you can select the page format option, A4 size, width, height, orientation, merging, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लेआउट सिलेक्ट इसका कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। नेक्स्ट इज़ द पेज ब्रेक। जब आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई मल्टीपल पेज क्रिएट करते हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई पैराग्राफ न्यू पेज पर लेना होता है, तो आप उस टेक्स्ट को वहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने के बाद वो टेक्स्ट आपका न्यू पेज पर आ जाता है। लाइक आपने 2 पैराग्राफ क्रिएट करे हैं और आप सेकंड पैराग्राफ को दूसरे पेज पर लाना चाहते हैं, तो आप सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में कर्सर लाएंगे और पेज को ब्रेक कर देंगे, तो सेकंड पैराग्राफ आपका न्यू पेज से स्टार्ट हो जाएगा। इसको यूज़ करने के लिए पहले आप कर्सर को अपने पैराग्राफ के पास लेकर आएंगे जहाँ से ब्रेक करना है पेज। देन इंसर्ट मेन्यू, पेज ब्रेक ऑप्शन, पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ब्रेक हो जाएगा। ओके कर दें। नेक्स्ट इज़ द क्रिएटिंग हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। सो हेडर फुटर क्या होता है कि हेडर इज अपीयर एट द टॉप ऑफ एवरी पेज एंड फुटर अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो जब हम टाइपिंग करते हैं तो कई बार हमें पेज नंबर लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, या आप डेट लिखना चाहते हैं या ऑथर का नेम लिखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम हेडर फुटर का यूज़ करते हैं। हेडर फुटर एक एरिया होता है डॉक्यूमेंट के टॉप में और बॉटम में, जिसमें आप कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यूज़ करने के लिए, हेडर ऐड करने के लिए इंसर्ट मेन्यू, देन हेडर एंड फुटर ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द हेडर ऑप्शन। सो हेडर विल बी इंसर्टेड। So to footer, again click on the insert tab, then header and footer option and click on the footer option. So footer will be inserted. अगर आप footer में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब में पेज नंबर पर क्लिक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका फुटर विद पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। तो इसके लिए भी सेम स्टेप हैं जो अभी हमने पढ़े थे एडिंग बैकग्राउंड एंड बॉर्डर के लिए। तो स्टेप सेम है। जब आप बॉर्डर लगाते हैं या आप कोई बैकग्राउंड लगाते हैं तो यहाँ से ये बॉर्डर के ऑप्शन, ये टैब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से बॉर्डर, फुटर, हेडर, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ से सेटिंग करने के बाद आप ओके करेंगे तो वो आपके लग जाते हैं। अगर आप कलर लगाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पर, तो उसके लिए आप एरिया ऑप्शन पर आपने क्लिक किया था, यहाँ देखिए एरिया ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपका चेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन चूज़ द कलर एंड क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन। तो जो भी पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया था उस पर आपका सिलेक्टेड कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कोई भी कलर या ग्रेडियंट या बिटमैप या कुछ भी आपने बैकग्राउंड लगाया है और आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसी में आपका नन ऑप्शन भी होता है, जिसकी हेल्प से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कलर ऑप्शन, देयर इज द नन ऑप्शन, सो यू कैन कैंसिल दिस। नेक्स्ट इज़ द इंसर्टिंग इमेज, शेप एंड स्पेशल कैरेक्टर इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर टाइपिंग के साथ में कुछ इमेजेस भी इंसर्ट करना चाहते हैं या कुछ शेप या कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू, दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी ओपन। नाउ यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द इमेज। इमेज लगानी है तो आप इमेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इमेज से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, जो भी आपके कंप्यूटर की लोकेशन है जहाँ भी आपने इमेजेस सेव की हुई हैं। देन उसके बाद में आप वहाँ से इमेज सेलेक्ट करें, देन ओके करें तो आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इसी में आप 5th नंबर पर देख सकते हैं शेप ऑप्शन। शेप के लिए भी आप इंसर्ट देन शेप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यू कैन सेलेक्ट द शेप एंड क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन। नाउ यू कैन सी द लास्ट 6 ऑप्शन इज स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर से रिलेटेड ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा।
यहाँ से आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक करें, देन इंसर्ट कर दें इंसर्ट बटन की हेल्प से, तो वो आपका डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगा। नाउ इज डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू द कॉलम्स। अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप कर चुके हैं और या आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं और उस टेक्स्ट को आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह नहीं बल्कि आप न्यूज़पेपर की तरह, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हमारा जो टेक्स्ट होता है वो कुछ कॉलम्स में डिवाइड होता है, तो अगर आप उस तरह से अपने टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन कॉलम का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द सेटिंग कॉलम 3। अगर आप 3 कॉलम्स में अपने टेक्स्ट को डिवाइड करना चाहते हैं जैसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, तो आप 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ यहाँ 1 2 3 एंड अदर स्टाइल के यहाँ पर कॉलम्स दिखाए हुए हैं, तो आप यहाँ से कॉलम की सेटिंग कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ की स्पेसिंग कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग करने के बाद आप ओके करें तो आपका टेक्स्ट जो है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेटिंग ऑफ द शेप और द इमेज। अगर आपने शेप इंसर्ट कर लिए, इमेज इंसर्ट कर लिए और आप उसके बाद में उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट से सिलेक्ट द शेप और द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट। इमेज पर क्लिक करके, शेप पर क्लिक करके उसे फर्स्टली सिलेक्ट करें, देन टूल बार पर जो भी आपके आइकन ऑप्शन प्रेजेंट है आप उसकी हेल्प से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल। MS वर्ड में भी कभी कभी हमें अपने डाटा को एक टेबुलर फॉर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट होती है। टेबल क्या होती है? टेबल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम। जब आपके रो और कॉलम मिलते हैं तो वो एक टेबल को क्रिएट करते हैं। यू कैन सी द थर्ड लाइन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द टेबुलर फॉर्मेट इज़ कॉल्ड द टेबल। जो टेबुलर फॉर्म में एक डाटा रिप्रेजेंट होता है वो टेबल कहलाता है। एंड टेबल हैज़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और टेबल्स में कुछ कॉलम्स और कुछ रोज होती हैं। सो यहाँ पर आपको एक टेबल का फॉर्मेट दिखाया हुआ है, या इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जो आपका ये नंबर 1 2 3 है, ये आपकी रोज़ और कॉलम्स हैं। 1 2 3 डेज़ और 1 2 3 ये नंबर लिखे हुए हैं। अब देखते हैं टेबल को हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। सो टेबल को क्रिएट करने के लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन। जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबुलर फॉर्म बनी हुई आएगी। जितने भी नंबर्स ऑफ कॉलम और रो आपको चाहिए अपने डॉक्यूमेंट पर, आप उसको माउस की हेल्प से ड्रैग करेंगे तो वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। देन यू कैन इंसर्ट दिस। सेकंड, अगर आप ड्रैग करके नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में सेकंड मेथड है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जहाँ आपका मोर ऑप्शन है इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको डिफरेंट टेबल से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसी में एक ऑप्शन होता है टेबल इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन के लिए आप Ctrl+F12 भी यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जर्नल में टेबल 1 लिखा हुआ होता है, डिफ़ॉल्ट टेबल 1 होता है। आप चाहें तो इसमें अपने टेबल का नाम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। कितने कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम, यू कैन राइट हियर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन। So your number of columns and rows will be inserted. नेक्स्ट इज़ टू चेंज द टेबल प्रॉपर्टीज़। अगर आप टेबल के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप टेबल में जाके मोर ऑप्शन के बाद प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन होता है मोर ऑप्शन में ही, तो आप वहाँ से टेबल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। टेबल प्रॉपर्टीज़ का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ से आप टेबल की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं और उसको ओके कर दें। नेक्स्ट इज़ द इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। अगर आपने टेबल क्रिएट कर चुके हैं और आपको नीड है कोई न्यू कॉलम और रो इंसर्ट करने की, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू ऐड द न्यू रोज और कॉलम।
जहाँ भी आप कोई नई रो या नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर आपको अपना कर्सर लेकर आना है। देन उसके बाद में आप रोज़ अबाव और रोज़ बिलो आइकन पर क्लिक कर दें टेबल टूल बार पर। अगर जहाँ पर आपका आइकन है उससे ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो रो अबाव, उससे नीचे रो इंसर्ट करनी है तो रो बिलो। इसी तरह से अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो जहाँ आपका कर्सर उससे लेफ़्ट में कॉलम चाहते हैं तो कॉलम लेफ़्ट, राइट में चाहते हैं तो कॉलम राइट। इसके अलावा आप इंसर्ट में जाकर रो अबाव रो बिलो कर सकते हैं या कॉलम के लिए कॉलम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द सिलेक्टिंग डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा रो हो गई है, आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए क्लिक ऑन द रोज एंड कॉलम आइकन ऑन द टेबल टूल बार, देन राइट क्लिक, चूज़ द डिलीट ऑप्शन, देन रोज और डिलीट कॉलम। डिलीट रो पर क्लिक कर दें, डिलीट कॉलम पर कर दें, या फिर आप ऑल्ट प्लस डिलीट का भी कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल क्या होता है कि मर्जिंग टेबल होता है कि आपने एक टेबल बनाई है जिसमें आपने एक कॉलम में क्लास लिखी है, दूसरी कॉलम में सेक्शन लिखा है। ये दो कॉलम हमारे पास हैं। अगर हम इन दो कॉलम को मिक्स करके एक कॉलम बना दें, क्लास और सेक्शन का एक ही कॉलम बना दें, तो दैट इज़ द मर्जिंग। एंड स्प्लिटिंग टेबल क्या होता है कि आपने क्लास और सेक्शन का एक कॉलम बनाया हुआ है, आपको दो कॉलम बनाने हैं, क्लास का और एक सेक्शन का, तो आप इनको एक कॉलम को दो में डिवाइड कर दें, तो दैट इज़ द स्प्लिटिंग टेबल। सो स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं टेबल को, अगर आप टेबल को, दो टेबल हैं आपके पास में, आप उसे स्प्लिट करना चाहते हैं, एक टेबल को दो टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्लेस द कर्सर इन द सेल दैट विल बी इन द टॉप रो ऑफ द सेकेंड टेबल। जहाँ से आपको सेकेंड टेबल स्टार्ट करनी है वहाँ से उसकी टॉप रो में आपको कर्सर रखना है। देन चूज़ द टेबल स्प्लिट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार। जब आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो स्प्लिट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यू कैन सेलेक्ट नो हेडिंग, नो अल्टरनेटिव फॉर्मेटिंग, क्योंकि आपको कोई हेडिंग वहाँ नहीं रखनी है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं शो करनी है, तो आप वहाँ पर नो कर देंगे। देन ओके कर दें तो वहाँ पर दोनों टेबल के बीच में एक ब्लैंक पैराग्राफ आपका आ जाएगा। वो ब्लैंक पैराग्राफ दोनों टेबल को सेपरेट कर देगा और इस तरह से आपकी टेबल स्प्लिट हो जाएगी। देन इज़ द मर्जिंग टेबल, टू मर्ज टू टेबल्स, दो टेबल्स को एक बनाना, दैट इज़ द मर्जिंग। इसके लिए डिलीट द ब्लैंक पैराग्राफ। जब हमने अलग किया था तो एक ब्लैंक पैराग्राफ क्रिएट हुआ था जिससे हमने उस टेबल को आइडेंटिफाई किया था अलग करने के लिए, तो आपको उस ब्लैंक पैराग्राफ को डिलीट कर देना है विद द हेल्प ऑफ डिलीट की। इसमें आप बैक स्पेस की यूज़ नहीं कर सकते। एंड सिलेक्ट एनी सेल इन द वन ऑफ द टेबल, टेबल में किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मर्ज टेबल इन द कॉन्टेक्ट मेनू यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप टेबल ऑप्शन में मर्ज टेबल ऑप्शन की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं, टूल बार की हेल्प से, तो भी आपके दोनों टेबल मर्ज हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ द डिलीटिंग अ टेबल। तो डिलीट करने के लिए टेबल को, टेबल पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। देन इसके बाद में टेबल ऑप्शन, देन डिलीट टेबल ऑप्शन। डिलीट टेबल पर करेंगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। या फिर आपके पास में सेकेंड ऑप्शन है, सिलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पैराग्राफ बिफोर द टेबल टू स्टार्ट और द पैराग्राफ आफ्टर द टेबल। जहाँ तक आपको अपनी टेबल डिलीट करनी है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वहाँ तक आप टेबल को सिलेक्ट कर लें, देन डिलीट की प्रेस कर दें या बैक स्पेस की प्रेस कर दें तो आपकी सिलेक्टेड टेबल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द कॉपिंग द टेबल। अगर आप टेबल को अपनी एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हो और दो टेबल बनाना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हैं आप टेबल को। इसके लिए टेबल को कहीं पर भी क्लिक करें तो टेबल हाईलाइट हो जाएगी, इट मीन्स वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद में चूज़ द टेबल ऑप्शन, सिलेक्ट टेबल, देन टेबल सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार पर कॉपी आइकन होता है वहाँ से भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। देन कर्सर को मूव करना है, जिस लोकेशन में जाकर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ कर्सर को मूव करें। देन उस लोकेशन में जाके आप Ctrl+V कर सकते हैं या स्टैंडर्ड टूल बार से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी टेबल इस तरह से कॉपी हो जाएगी। आपकी टेबल फर्स्ट लोकेशन में भी रहेगी जहाँ थी, और जहाँ आपने पेस्ट किया वहाँ पर सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी।
नेक्स्ट इज़ द मूविंग अ टेबल। मूविंग मीन्स आप किसी टेबल को एक जगह से हटा रहे हैं और उसको दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं, दैट इज़ द मूविंग। सो इसके लिए मैं टेबल को पर कहीं पर भी क्लिक कर दें जिससे टेबल हाईलाइट हो जाएगी। देन टेबल ऑप्शन पर सिलेक्ट टेबल करें, टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल एक्स की हेल्प से या स्टैंडर्ड टूल बार पर कट आइकन होता है सीजर जैसा साइन, तो वहाँ से आप इसे कट कर दें। देन कर्सर को न्यू लोकेशन में ले जाएं जहाँ आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। देन लोकेशन पर ले जाने के बाद में Ctrl+V कर सकते हैं या स्टैंडर्ड टूल बार पर अगेन पेस्ट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सो योर टेबल विल बी मूव्ड। नेक्स्ट इज द रिटर्न द ओरिजिनल टेबल। सो इसके लिए भी आप टेबल को चूज करके डिलीट टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो आप उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। आप उसके लिए प्रिंटिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंट ऑप्शन। इसके लिए आप प्रिंट आइकन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट प्रीव्यू इज़ वेरी यूज़फुल टू चेक द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। यानी जब आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं तो वो प्रिंट आउट के बाद कैसा आएगा, उसमें कोई कमी तो नहीं है, टेक्स्ट आपका कितना मार्जिन कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आप प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से चेक कर सकते हैं। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सेम वैसा ही दिखाई देता है जैसा प्रिंटिंग के बाद आपका आता है। यहाँ अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन करना होता है, कहीं स्पेस घटाना बढ़ाना है या फ़ॉन्ट स्टाइल कलर चेंज करना है, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू से बैक कर सकते हैं। कंट्रोलिंग प्रिंटर, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट विद सर्टेन ऑप्शन यूज़ द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जब आप कंट्रोल भी करते हैं इसके लिए आप कंट्रोल पी कर सकते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। अदरवाइज़ आप फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन का ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ़्ट हैंड साइड में आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 पेजेस टाइप हुए हैं, ये पेज नंबर 1 है। इसी के जस्ट आगे आपको ये छोटे से एरो शो किए हुए हैं, तो आप इन डॉट की हेल्प से भी इसको आगे पीछे करके सारे पेजेस चेक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ अदर ऑप्शन है, जहाँ से फर्स्ट है आपका प्रिंटर, तो यहाँ से आप प्रिंटर सेट कर सकते हैं कौन सा प्रिंटर है आपका। देन इसके बाद में रेंज ऑफ द कॉपीज़, यहाँ से आप रेंज दे सकते हैं, ऑल पेजेस प्रिंट निकालने हैं या कितने। इसी के जस्ट आगे देखिए नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है, 1 कॉपी करने हैं या कितने करने हैं। देन यहाँ से ये सारी सेटिंग करने के बाद में आप इसे लास्ट में ओके करते हैं, तो उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग आपके पेजेस प्रिंट आउट हो जाते हैं। प्रिंटिंग ऑल पेजेस, सिंगल पेजेस और मल्टीपल पेजेस, दैट इज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये ऑप्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे और ये हम नेक्स्ट मेल मर्ज ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।